शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा में जो मेरिट जारी की गई 2 गुना की, उसके बाद जो स्क्रूटनी जो फॉर्म है उसको सबमिट करना है आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो एक तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको कंप्लीटली डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया जा रहा है, जिसको आप विस्तृत आवेदन फॉर्म बोल सकते हैं। इसको भरना होगा, इसको 2 कॉपी में प्रिंट लेना है और उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ 2 सेट तैयार करके आपको अपने जो गृह जिले में जो है जिला माध्यमिक शिक्षा कार्यालय है वहाँ पर आपको इनको वेरिफिकेशन करने के लिए जाना होगा। स्लॉट वगैरह सारे अलॉट होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल की जो समस्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन से मैंने जैसे अटेस्टेशन जो फॉर्म था उसका भी मैंने वीडियो बनाया एक प्रॉपर। अब लेकिन बात ये रह जाती है कि जो 30/6/2023 से पहले जो विस्तृत आवेदन फॉर्म भरना है SSO ID पर जाकर, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आप सभी के देखने को मिल रहे हैं। मैं एक एक पॉइंट आपको मतलब कंप्लीटली समझाने वाला हूँ, जैसे पद नाम है, क्रम संख्या है, कहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कहाँ आपको फोटोकॉपी अपलोड करनी है सत्यापित करवा के, सारी चीज़ें अलग अलग है, सारे टेक्निकल बिंदु हैं। थोड़े अच्छे से ढंग से समझिएगा कि बोर्ड आपसे क्या चाह रहा है और वही काम आपको करना है। ऐसा ना हो कि आप कुछ गलती कर बैठे हैं और आप जल्दबाजी इस काम में बिल्कुल ही कतई नहीं करनी। मेरे इस वीडियो को पूरा विदाउट स्किप पूरा वॉच कर लीजिएगा। ये वीडियो लंबा बनेगा, इतनी बात मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि विस्तृत आवेदन पत्र बहुत लंबा है और मैं आपको एक एक पॉइंट इसका क्लियर करना चाहता हूं। तो जो अच्छी चीज़ कुछ करते हैं तो अच्छी चीज़ आपका टाइम लेगी ही, तो आराम से तसल्ली से पूरा वीडियो वॉच कर लीजिएगा। ब्रीफली इंफॉर्मेशन ये है कि आपको 30/6/2023 से पहले ये जो विस्तृत आवेदन पत्र मैं बताने वाला हूँ SSO ID के थ्रू आपको ये भर देना है। इसकी 100 रुपये फीस रहने वाली है, जिसको आपको ऑनलाइन ही पे करना है। पहले तो पोस्टल ऑर्डर लेकर जाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन ही प्रोसेस शुरू हो गई है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस जीरो से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आ चुके हैं अब SSO ID पर। आपको यहाँ पर सबसे पहले राज SSO सर्च कर लेना है और SSO ID का जो लॉगिन ऑप्शन होता है उसको ओपन कर लेना है। इसके बाद ID इंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करके इसको लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही SSO ID में जाते हैं तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पर सीधा जाइए, सर्च कीजिए तो आपको दिख जाएगा। तो जिस रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आप सिंपली अपना जो माई रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन है उसको ओपन कर लीजिए। इस प्रकार से डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर माई रिक्रूटमेंट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप माई रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी आपने भर्तियों के फॉर्म अप्लाई किए वो सारे फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन साइड में एक और ऑप्शन दिखेगा डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी वाला, तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। डिटेल्ड जो स्क्रूटनी वाला जो ऑप्शन है सबसे लास्ट में, उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप स्क्रूटनी वाले फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो 2 गुना में अगर आपका नाम है तो आपको यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है वो आपकी शो हो जाएगी। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से आप देख पाएंगे और अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। और 30 जून 2023 इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो अब मैं काफ़ी जो आज दिन में जो इसका फॉर्म था वो भी अपडेट हो गया है और सारी चीज़ें हैं। अब मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर करता हूं, तो पूरा वॉच करें। सबसे पहले आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर इस प्रकार से 2 पॉपअप दिखाएगा, जिसको आपके जो डिटेल्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आगे बढ़ेगा। उसके बाद यहां पर आ जाएगा इस टिक मारकर, इस PDF को आपको पढ़ लेना। यहां पर ये PDF पढ़ लेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे आपका सर सीधा सा ये जो फॉर्म है ये ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। अब हम आगे के स्टेप्स में सीधा समझते हैं। इस प्रकार से आपके सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। जो बेसिक डिटेल्स है वो बहुत सारी डिटेल्स आपको भरी हुई मिलेगी। आपका नाम है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको भरी हुई मिलेगी। इसमें केवल आपको ये करना है जो हिंदी में जो नाम लिखना है, जैसे आपके जो फादर का नाम हिंदी में लिखना होगा, माता का नाम हिंदी में लिखना होगा, और जो डिटेल्स हैं आपके जैसे विवाह पंजीयन है, आपका विवाह जैसे हो रखा है तो वो जो है आपके पति का या पत्नी का नाम है, आपका विवाह पंजीयन है, आपका सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपको अनुसूचित क्षेत्र वाला जो विवरण है उसको आराम से फिल कर देना है। अगर आप क्या अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है ये तो ऑलरेडी भरा हुआ आएगा, लेकिन अगर आप नॉन TSP के निवासी है और नॉन TSP कट ऑफ को फाइट कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा कि आप अनुसूचित क्षेत्र जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए फाइट करना चाहते हैं, तो आपको हाँ या ना इसके ऑप्शन फिल करना होगा। आपको संतान की डिटेल्स है, आपके संतान का नाम भरना होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये पूरी क्या रहने वाली है, कुल मिलाकर बेसिक डिटेल्स रहने वाली है। आपके पुत्र पुत्री का नाम, आपके जो एड्रेस वगैरह है वो भी आपको यहाँ पर हिंदी में फिल करने होंगे। तो ये तो सारी बेसिक डिटेल्स है, इसमें किसी को कोई इतनी समस्या नहीं है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब इसमें समस्या वाला एक कॉलम आपका ये रह जाता है, जैसे पद कोड एवं क्रम संख्या, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं कि पद कोड एवं क्रम संख्या में क्या भरे, क्योंकि आपका विज्ञापन संख्या वगैरह आ रहा है, मेरिट क्रमांक आपको भरना भी नहीं है क्योंकि वो आपको इश्यू नहीं किया था, आप कहां से भर देंगे। तो आपको क्या करना है, पद कोड एवं क्रम संख्या भरने का मैं सीधा तरीका बता रहा हूं। बिल्कुल ही मैं विज्ञप्ति से सारी बातें निकाल के बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से एक भी बात नहीं बता रहा। वीडियो को प्रॉपर समझिएगा और सारी बातें अच्छे से ध्यान में लीजिएगा।
सबसे पहले आ जाते हैं लेवल 1 वालों के लिए पद क्रम संख्या क्या भरनी है। तो आप जैसे विज्ञप्ति में देखते हैं तो आपको पद क्रम संख्या यहाँ पर दी गई है। जो लेवल 1 वाले नॉन टीएसपी के टीचर है वो पद क्रम संख्या भरेंगे 1 और टीएसपी के टीचर है वो क्रम संख्या भरेंगे 5। बाकी जो विशेष शिक्षा वाले हैं जैसे एमआर में है नॉन टीएसपी तो वो 2 भर देगा, एचआई में है तो 3 भर देगा। तो वो आप यहाँ पर ये टेबल आपको दिख रही है जो पद क्रमांक भरने की, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से भर सकते हैं। उसके बाद लेवल 2 वाले के टीचर्स की मैं बात करूँ तो आपको भी पद क्रम संख्या अपनी विज्ञप्ति में जाइए, वहां पर आपको एक क्रम संख्या पूरी देखने को मिल जाएगी। जैसे आप एसएस के टीचर है इंग्लिश से, जैसे मान लीजिए आप नॉन टीएसपी हैं, इंग्लिश से नॉन टीएसपी सामान्य में जा रहे हैं आप तो आप 1 भरेंगे। उसके बाद अगर इंग्लिश से अध्यापक लेवल द्वितीय और टीएसपी में है तो आपको 5 भरनी है। हिंदी में है तो अगर आप मान लो तो नॉन टीएसपी 9 भरनी है। अगर हिंदी में टीएसपी है तो आपको 13 भरनी है। तो उस अकॉर्डिंग आप ये जो टेबल है इसको पूरा देख सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी जो पद क्रम संख्या है वो क्या भरनी है। जैसे आप एसएस की मैं बात करूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी दे दूं मैं। जैसे आप नॉन टीएसपी में है तो आपको 25 भरना होगा, और अगर आप टीएसपी में है एसएस से लेवल द्वितीय में तो आपको 29 भरना होगा। उस अकॉर्डिंग आप विशेष शिक्षा का भी जो कोड है वो सारे देख सकते हैं, और यही कोड आपको इसमें जो पद क्रम संख्या है इसमें भर देना है और इसी से आप अप्लाई इसी को सबमिट करना होगा, और ये विज्ञप्ति से सारी चीज़ें पता चल जाएगी। उसके बाद हम स्क्रूटनी फार्म की जो मोर इंफॉर्मेशन जो डिटेल्स है वो भी हम 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप मैं एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन में अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैंने इसके स्व घोषणा पत्र जो आप वेरिफिकेशन में जाएंगे उस समय जरूरत पड़ेगी। इसका स्क्रूटनी जो फॉर्म फिलिंग है इसको आपको क्या करना है, प्रिंट निकाल के पहले पेन से भर के फिर आप सबमिट कर सकते हैं। इससे क्या गलती की संभावना कम हो जाती है। बाकी क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो तो मैं बता ही रहा हूँ। एप्लीकेशन जो प्रीव्यू है वो भी मैंने वहाँ पर उपलब्ध करवा रखा है। तो ये एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल है, सर्च कीजिएगा। इस लोगों के साथ जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। डीवी का है या फिर भर्ती संबंधी कोई भी अपडेट है बहुत जल्द और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में हमेशा आपको प्रोवाइड करवाता हूं, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं काम की बात। जैसे आपने सबसे पहले यहाँ पर ये जो फॉर्म है आपका जो स्टेट रिक्रूटमेंट सेल में आप ओपन करेंगे तो इसके टोटली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 6 ऑप्शन है। आपको यहाँ पर 6 डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले बेसिक, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, तो ये सारे डिटेल्स है 1 बाय 1 आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो वो ओपन होती जाएगी। तो बेसिक डिटेल्स में जैसे पद क्रम संख्या की आपकी समस्या थी उसका सॉल्यूशन दे दिया, बाकी आपके खुद की इंफॉर्मेशन है आप भर पाएंगे। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्या है, यहाँ पर आपकी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपने फिल किया था या फिर आपने, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर काफी डिटेल्स अपडेटेड है और कुछ अपडेटेड नहीं है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन को एडिट करके भी अपडेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। कल परसेंटेज वाला इशू था लेकिन वो भी अब तो सॉल्व आउट हो चुका है, तो उसका भी सोल्यूशन निकल चुका है। इसलिए कहा जाता है कभी कोई चीज स्टार्ट होती है तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी, 1-2 दिन आराम से रुकना है। अभी 30 तारीख लास्ट है, तो कोई चीजें क्या बोर्ड अपडेट करता है, कई बार स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है तो बोर्ड के ध्यान में आती है, बोर्ड धीरे धीरे इसको सोल्यूशन कर लेता है। तो इससे क्या गलती की संभावना कम हो जाती है। थोड़ा धैर्य से धीरज से काम लेना है, कहीं कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं काम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं। आपका 10th हो गया, 12th हो गया, आपको यहाँ पर परसेंटेज भरना है। इसके बाद सीनियर 12th का हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, आपने जो जो शो अप कर रखा है उसको सबको यहाँ पर आपको फिल करना होगा। बीएड हो गई, अगर आपने बीए एमए कर रखी है तो उसको फिल करना है। उसके बाद पात्रता परीक्षा है जैसे आपकी, तो आप चाहे तो इस कॉलम में भी फिल कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। चाहे तो इस नए नीचे वाले कॉलम में फिल कर सकते हैं। अब जो नया अपडेट हुआ आज उसमें डीएलएड का ऑप्शन भी इसमें ऐड कर दिया। आपको सिंपल यहाँ पर बीएसटीसी लिख देना है और आपके जो मार्क्स आए हैं टोटल जो भी मार्क्स बनते हैं आपके उस मार्कशीट में से देख लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या है, इसमें आगे की तरफ यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का भी ऑप्शन है। तो आपको जो 2 नंबर पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जा रहे हैं, जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला जो ऑप्शन है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस ऑप्शन में आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आप जैसे मैट्रिक हाई स्कूल दिख रहा है तो 10th की मार्कशीट आप ओरिजिनल अपलोड कर देंगे, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, बीए बीएड जो भी है। इस जो सेकंड नंबर वाले में जो ऑप्शन में आपको जो डिटेल्स में आपको बता रहा हूं उसको आप ओरिजिनल मार्कशीट यहां पर अपलोड करेंगे सेकंड नंबर पेज पर जो आपका फॉर्म ओपन हो रहा है। यहां पर जो भी डिटेल फिल कर रहे हैं उसकी आपको मार्कशीट भी साइट में अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, चूज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इससे यहां पर आपको जो सेकंड नंबर पेज पर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने जो भी आप पे लागू हैं। आपने अगर एमए बीए कर रखी है और आपने फॉर्म भरा उस समय शो की है तो आपको बीए की मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। नहीं किए तो नहीं भर सकते, ऐसा कोई नहीं। आपने जो फॉर्म भरते समय जो जो योग्यता यहाँ पर भरी है वो सारी आपको लिखनी है। इसमें आपका पात्रता परीक्षा आपकी बीएसटीसी लेवल 1 में है और आपका 10 12 तो सबके लिए है ही। बाकी ग्रेजुएशन अगर भरा है तो कर दीजिएगा। बाकी लेवल 2 वालों के लिए ग्रेजुएशन, एमए के बेस पर बीएड की तो एमए भी आपको शो करनी पड़ेगी और सारी चीजें आप इसमें फिल कर सकते हैं। 2 डिग्री वाला भी टेंशन नहीं लेना है। बीएसटीसी के साथ अगर आपने प्राइवेट बीए किया है वैलिड है, कोई समस्या नहीं। अगर रेगुलर किया है तब खतरे की घंटी है, उसको तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। आपने बीएड के साथ एमए किया है, नॉन कॉलेज किया है, डिस्टेंस से किया है, वैलिड है, कोई इशू नहीं है। 2 डिग्री रेगुलर कर रहे हो वो तो कतई मान्य नहीं है, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है या फिर पूछने वाली बात ही नहीं है। तो ये तो हो गया सेकंड नंबर ऑप्शन का, मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीजें हैं। अगर आप खुद कर पा रहे हैं तो मोबाइल से ट्राई कीजिएगा। अगर अपलोड वगैरह केबी वगैरह सेट कर लेते हैं, नहीं कर पाते हैं, चुपचाप किसी ई मित्र पर चले जाइए नजदीकी, वो आराम से सारा काम कर लेगा।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। शिक्षा संबंधी जो प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक अर्हता, अगर मान लो आपने जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपको यहाँ पर यस जो इस ऑप्शन को चूज करके आपको बताना होगा कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है तो तब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था। अगर नहीं आ गया था तो कोई समस्या ही नहीं है, नहीं आया तो आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम रजिस्ट्रेशन विवरण में। यहाँ पर इंटर्नशिप में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो ये बीएड एसटीसी की जो इंटर्नशिप होती है वो डिटेल भरनी है। अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है तो आप भर सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कोई अपने भरने की आपको आवश्यकता है। भर देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, नहीं भरेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। बस आपका जो मन कहता है, जो दिल कहता है वो बात मान लीजिएगा। ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बाकी मैंने जो डिटेल्स है वो तो सारी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर इस फॉर्म में कुछ छोटी मोटी माइनर मिस्टेक करेंगे तो आपको कोई अपात्र नहीं कर रहा, बस जो बड़ी बड़ी बातें उसको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मान लो कोई आपका जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का अपना कुछ है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन का कुछ इसमें कोई डिटेल नहीं है, आपके आरसीआई वाला रजिस्ट्रेशन जरूर रहेगा विशेष वालों के, वो भी आपको फिल कर देना है। आरसीआई वाला रजिस्ट्रेशन है उसका आप जरूर इसमें फिल कर सकते हैं, करना चाहें तो। बाकी यदि आपको कभी आयोग द्वारा दंडित पदच्युत ब्लैक लिस्ट किया गया, वो आप डिटेल है वो आपको देनी होगी। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे तो आगे फिर फॉर्म का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब फिर आ जाते हैं आपके जो पद हेतु आवश्यकता अनुभव प्रमाण पत्र, मतलब कोई एक्सपीरियंस है आपका टीचिंग वाला वगैरह कुछ अगर शो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी एक्सपीरियंस हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोनस नंबर नहीं मिलने वाला है, इसमें कहीं कोई इतना लोड लेने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद अगर आप मान लो कोई पहले कोई जॉब कर रहे हैं जैसे राजस्थान पुलिस में, तो वो आपको लिखना है पद का नाम, अधिकारी का नाम, पद ग्रहण, पद छोड़ने की कितना कितना वेतन मान रहे आपके, वो सारे जितने भी आपने पहले नौकरियां की हैं और आप जो शो करना चाह रहे हैं, आपने अगर पहले फॉर्म भरा उस समय भी अगर राजस्थान पुलिस या राज कर्मचारी यस किया है तो आपको शो करना ही है। उसकी एनओसी भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी और वो सारी चीज़ें आपको करना ही होगा, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर शो करेंगे। विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट पाना चाहते हैं, जैसे आपकी 18 से 40 कॉमन है, उसके बाद अलग अलग कैटेगरी में छूट मिल रही है, तो अगर आप 18 से 40 के बीच में हैं तो आपको कोई छूट की बात ही नहीं है। अगर आप एसटी में हैं आ रहे मान लो और कैटेगरी अनुसार आप छूट चाहते हैं तो फिर इसको टिक करेंगे, आप इसको यस करेंगे। यदि योग्यता अनुभव पुरस्कार वाला कुछ है तो आप इसको टिक करेंगे। पुस्तक शोध पत्र प्रकाशित किया है यस करेंगे, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, सेव एंड नेक्स्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब आ जाते हैं जो चेक लिस्ट है। अब ये जो ऑप्शन है आपको बहुत ध्यान से भरने, क्योंकि यहां से क्या होगा आपको वेरिफिकेशन में जो उनकी सुविधा रहेगी टीम के, इसके लिए ये सारे ऑप्शन आपसे फिल करवाए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे सर्वथा अनुरूप, मतलब एक तो होता है समकक्षता होती है और एक होती है, तो वो आपको उस अकॉर्डिंग चूज करना है। अगर आपने कॉमनली एसटीसी कर रखी है, कॉमन बीएड कर रखी है तो कोई समस्या ही नहीं है, उसको सिंपली आप अनुरूप कर सकते हैं। अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अगर आपकी मार्कशीट पास हो चुके हैं तो आप अंतिम तिथि तक कर लेंगे, अगर नहीं हुए हैं तो अंतिम तिथि के बाद का प्राप्त है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएगी। ये तो आपसे पहले ही भरवाया जा रहा था, अगर अंतिम तिथि से पहले रिजल्ट आ गया था आप ये चूज करेंगे, नहीं आया था ये वाला करना है। अभ्यर्थी आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक उद्योग में उत्तीर्ण प्राप्त की थी या अंतिम वर्ष की पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित हुआ था तो आप ये करेंगे, नहीं हुआ था तो नहीं वाला करेंगे। परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण या फिर उत्तीर्ण नहीं वो करना है आपको, मान लो कोई सप्लीमेंट्री थी, कोई बैक थी तो वो सारी चीजें ये आपसे पूछवाना चाह रहा है। साक्षात्कार की केवल साक्षात्कार के अंक के चयन की स्थिति में क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक तिथि तक उत्तीर्ण है, तो इसमें आपका साक्षात्कार का अपना इसमें कोई इस भर्ती में कोई जिक्र ही नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। या फिर आप चाहें अगर आपको फिल करवा ही रहा है मान लो फॉर्म तो फिर आप साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण कर सकते हैं, नहीं वाला तो आपने करना ही नहीं है, लोड लेना ही नहीं। बाकी मुझे नहीं लगता ये जैसे आप लाइव ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस समय ये ऑप्शन हाइड हो जाएगा, यहाँ पर यह ओपन नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं श्रेणी वर्ग में। आप जैसे आपने जो श्रेणी है आपकी उसी श्रेणी में अगर आप आ रहे हैं तो उसी श्रेणी में है, जो आपने आवेदन पत्र प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में है तो उसी श्रेणी में कर देंगे। अलग में है तो अलग में, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट सारे दिखाने होंगे आपकी जो भी श्रेणी है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, क्या आवेदन तिथि से पूर्व आरक्षित श्रेणी बन चुका था, आपका जो सर्टिफिकेट था जैसे जो बनाना है SC ST का सर्टिफिकेट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको बनाना होता है कैटेगरी का सर्टिफिकेट, वो आपने फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे पहले का बना हुआ है तो आप इस वाले चूज करेंगे, उससे पहले का नहीं बना हुआ है तो ये वाला चूज करेंगे। उसके बाद बनाया है तो भी फिर आप शपथ पत्र लगा के शामिल हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी छूट दी थी और पहले से भी ये छूट चली आ रही है और बाकी आप शपथ पत्र लगा के शामिल हो जाएंगे, उसकी कोई समस्या नहीं है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का और राजस्थान का मूल निवासी है तो आपको मूल निवास है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे ताकि आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। टीएसपी कैटेगरी के है तो टीएसपी वाला हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करना है। आरक्षित श्रेणी का है लेकिन जन्म राज्य से बाहर है तो मूल राज्य से भी उस आरक्षित श्रेणी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो ये सारे ऑप्शन आपको एक एक ऑप्शन पढ़ना है, इसको समझना है, उसके बाद चूज करना है। इन ऑप्शन में आपको मिस्टेक मत करिएगा, मेरा यही कहना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक करेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है, क्योंकि आपने कुछ अदर स्टेट कर दिया तो आप सीधे जनरल में चले जाएंगे, आप एसटी कैटेगरी में फिर भी, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा।
अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है, अगर ये भरी हुई आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं भरी हुई आ रही तो आपने जो फॉर्म का प्रिंट निकाला होगा उसी के ऊपर आपको मिल जाएगी, तो वो आप इसमें भर सकते हैं। निर्धारित आयु सीमा 18 से 40 है और आपकी जो विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या हो रही है, एक एक आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें एक एक चॉइस को आधार मानकर आपको ये तिथि है ये निकालनी है, और जितनी जो डेट निकल रही है एज कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पर ये वर्ष माह दिन है उसको आप भर सकते हैं। उसके बाद अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, अगर मान लो आप एसटी कैटेगरी के हैं और आपको अधिकतम आयु सीमा की छूट की जरूरत है 5 साल वाले, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। आपको छूट की जरूरत नहीं है तो आपको टिक नहीं करना है। जिस भी कैटेगरी में आप छूट ले रहे हैं तो उसको आपको टिक करेंगे। अगर आप 40 से प्लस हो रहे हैं तो ही आपको छूट वाले पे टिक करना है, नहीं हो रहे तो फिर आपको टिक करने की जरूरत ही नहीं है। आप 40 के अंडर हैं तो आपको यहाँ पर टिक ही नहीं करना है। बाकी ये सिविल सेवा, भूतपूर्व सैनिक, ये जो भी जिस पर लागू है वो भरना है। इतना तो आप सभी पढ़ते ही हैं, हिंदी है, ये पूर्व अफ्रीकी वगैरह, ये सारी कॉमन डिटेल्स हैं। आप पे लागू है तो आप कर लेंगे, नहीं लागू है तो आप रहने देना, सेव एंड नेक्स्ट कर लेना। काफी हम स्क्रूटनी फॉर्म भर चुके हैं, अब आ चुके हैं हम लास्ट पेज पर। क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वापस पहले थी डिटेल्स थी, अब ये डॉक्यूमेंट्स है तो दो जगह अपलोड करवा रहा है। यहाँ पर आपको जो पहले तो मैंने जैसे आपको कहा कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और जो लास्ट पेज जो आपका आ रहा है यहाँ पर आपको क्या करना है, स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति, मतलब अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी करनी है और नीचे खुद की सिग्नेचर करके फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट चूज अपलोड पर, डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करके आप चूज फाइल पर क्लिक कर सकते हैं। और संलग्नक संख्या आप यहाँ पर लिख देनी है, उसका क्रमांक कब जारी हुआ, उसकी दिनांक वगैरह आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। तो सबसे पहले आपका आ गया 10th आ गया, फिर 12th आ गया, फिर बीए का आ गया, उसके बाद एमए का आ गया, आपके जो उपाधि प्रमाण पत्र है, उसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपका अंतिम संस्था जो थी आपकी बीएसटीसी हो, बीएड हो, बीए रेगुलर की है वो वाली हो, तो उस चरित्र प्रमाण पत्र को यहाँ अपलोड करना है। और कॉलेज ने उसके क्रमांक दे रखे होंगे ऊपर, तो उसको आपको चढ़ा देना है और उसकी दिनांक है वो भर देनी है, किस तारीख को आपके सिग्नेचर करवाए थे। उसके बाद एनओसी, जो मतलब पहले से अगर गवर्नमेंट जॉब में है उनको एनओसी, जैसे राजस्थान पुलिस में है, कोई एलडीसी है, कोई और लैब असिस्टेंट है, या जो भी अलग अलग में है, तो उनको एनओसी भरनी होती है और एनओसी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म था, मैंने पहले वीडियो बना दिया। अटेस्टेशन फॉर्म को आपको भर के पूरा कंप्लीट तैयार कर देना है। आज सुबह ही मैंने वीडियो अपलोड किया था, जो अटेस्टेशन फॉर्म वाला वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस फॉर्म को भर दीजिए, उसकी पीडीएफ को यहाँ अपलोड कर दीजिए और ओरिजिनल कॉपी आप संभाल के रखिएगा, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको लेके जाना होगा। और अन्य प्रमाण पत्र में आप चाहते हैं जैसे बीएसटीसी के कोई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है या फिर बीएड का टेस्ट कुछ अपलोड करें, बाकी नहीं करेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप सारी चीजें, बहुत सारी डिटेल्स आप पहले से भर चुके हैं। अन्य में अगर कुछ आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके सारे कंपलसरी हैं, अटेस्टेशन फॉर्म कंपलसरी है, मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह आपको भरने हैं, और अनापत्ति जो एनओसी अगर आप पहले से जॉब में है भरनी है, बाकी आप खाली छोड़ सकते हैं। बाकी चरित्र प्रमाण पत्र और जो आपकी योग्यता है वो आपको फिल कर देनी है और सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये सारी प्रोसेसिंग रहने वाली है। यहाँ पर आपको फोटोकॉपी को अटेस्टेड सत्यापित करके और फिर आपको अपलोड करना है। तो ये मैंने जो बातें बताई इसको पूरा फुल प्रॉपर सुनिएगा। अगर वीडियो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार और वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ये किसी भाई ने यहाँ पर जो भरा हुए फॉर्म की पीडीएफ उपलब्ध करवाई थी, तो मैं आपको यहाँ पर रन कर रहा हूँ। मैंने जो बातें बताई उसके अलावा भी अगर कुछ आप बात समझ नहीं पाए हो तो आप इनका वीडियो, इनकी वाला जो फॉर्म भरा हुआ है उसको देख के समझ सकते हो। वैसे मैंने मोस्टली डिटेल्स आपके साथ सारी शेयर कर दी है। जो भी ऑप्शन है आप कंप्लीटली बहुत ध्यान रखेंगे और उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे इनके देखिए पूरे मार्क्स वगैरह इन्होंने भर रखे हैं, कितने में से कितने मार्क्स मिले, कितने में से क्या रहा, पात्रता परीक्षा वगैरह, तो सारी डिटेल्स आप बहुत ध्यान से आपको इसमें सारी फिल कर देनी है। संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन विवरण, और ये जो 5 नंबर में जो चेकलिस्ट के ऑप्शन है ये बहुत ध्यान से फिल कर दीजिएगा। बाकी मैंने सारी इंफॉर्मेशन, सारे जो भी बातें, मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा अनुभव था, उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद भी मैं भी एक इंसान हूं, अगर कुछ ऊपर नीचे रहता है, मान लो रहेगा नहीं, 99% नहीं रहेगा, लेकिन कुछ 1% कुछ अगर मान लो रह गया होगा, तो मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम पर आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। उस टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर रहिएगा ताकि आपको यहां पर क्या होगा, पूरी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो अपना एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको सारे फॉर्म की पीडीएफ है, सारी चीजें मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर जाओ, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन सर्च करो और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। इसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे, अपने सिग्नेचर वगैरह वो आ ही जाएंगे। कुछ गलती है तो एडिट कर देंगे, बहुत ध्यान से सारा फॉर्म चेक करेंगे और उसके बाद आप कंप्लीट कर देंगे। अटेस्टेशन फॉर्म के क्रमांक को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पैनिक थे, तो उसमें आप चाहें तो अपना, कई स्टूडेंट्स उसमें रोल नंबर फिल कर रहे थे, चाहे तो रोल नंबर फिल कर दीजिए। ये कुछ बेसिक सी बात है, इसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। अटेस्टेशन फॉर्म में आपने 01 डाल दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उनको भी पता है कि भैया इसका कैसे क्रमांक डाल देगा। तो चाहे तो रोल नंबर डाल दो, चाहे कुछ भी, जो भी आपको मतलब है उस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। इसमें मतलब आपने अटेस्टेशन फॉर्म में क्रमांक गलत डाल दिया तो आपको कोई भर्ती से बाहर नहीं निकाल रहा। सारी चीज़ें हैं, सबका हर चीज़ का एक रास्ता होता है, उससे आपका समाधान कर दिया जाएगा और सारी चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएगी। बस इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी काम करें आराम से करें, तसल्ली से
करें, सारी चीज़ों को समझे, मेरे वीडियोस वॉच किए, मैंने जो बातें बताई उसको भी सुने और सारी चीज़ों को समझ के और अच्छे से करें तसल्ली से। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो विभाग ने आपको 2-3 पीडीएफ उपलब्ध करवाई है अध्यापक भर्ती से संबंधित नियम प्रावधान, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, एक इशू नहीं बचेगा आपका। और फिर आपको भी तो बाद में मोटिवेशन करना है किसी स्टूडेंट को जो सलाह वगैरह देनी होगी, तो ये काम आएगा। एक जिंदगी भर का एक्सपीरियंस है, लेते रहिए, उसमें कंजूसी मत रखिए। तो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स कर लीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो तैयार करने में। और थोड़ा शेयर भी कीजिएगा, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला ग्रुप है उसमें अपना वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।